खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पेपर लीक के खिलाफ दहशतगर्दी मुखालिफ कानून से भी सख्त कानून लाया जाएगा। लोकसभा में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। एहतजाजी तलबा पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल अफसोसनाक। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में हुकूमत से पूछा सख्त सवाल। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली में तरक्की के तमाम दावे पानी में बहा दिए। शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हुकूमत की कलाई खुल गई। गुजरात में फिरका वाराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल। मुस्लिम तालिबात ने गौरी व्रत रखने वाली हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाई। आबनाए हॉर्मुज़ के मुश्तरका इंतजाम की तजवीज़। ओमान का खित्ते में अमन महफूज आलमी तिजारत की जानिब बड़ा कदम। जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। जनूबी कोरिया तक महसूस किए गए झटके। साहिली इलाकों में हंगामी इंतबाह जारी। लोकसभा में इंसदाद पेपर लीक कानून में तरमीम पर बहस के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा, हुकूमत ने पेपर लीक के खिलाफ दहशतगर्दी मुखालिफ कानून से भी ज्यादा सख्त कानून नाफिज करने का अज़्म किया है। ऐवान में कहा कि हुकूमत इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत बरकरार रखने, नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। और अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। लोकसभा में कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एहतजाज करने वाले नौजवानों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े कहने लगी कि धन्यवाद, आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस शख्स से ज्यादा गंदा कोई नहीं। वज़ीर आज़म के पास पूरी काबीना में से किसी को भी मुंतखब करने का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने ऐसे शख्स को चुना जो रैपिस्टों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। Something to think about that the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, And so many girls, many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange.
It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे मुल्क में तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है। प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो गए हैं। आला तालीम में कोई दाखिला नहीं ले रहा। बड़े ओहदों पर सिर्फ एक रंग के लोग अब बिठा दिए गए। रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं हो रही है। दलित और अक़लियती तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश में बंद हुए हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए 22,000, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए, चाहे वो मर्जर के नाम पर हो। इंटरमीडिएट स्कूल में कोई एडमिशन नहीं ले रहा, पॉलिटेक्निक और ITIs में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में एक रंगी लोगों को बैठाया हुआ है। CJP के बानी अभिजीत दीपके ने हुकूमत और पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि अगर तलबा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद न की गई तो तंजीम मुल्क गैर सतह पर एक बड़े पुरअमन एहतजाज का आगाज करेगी। अपने बयान में अभिजीत दीपके ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और पुलिस तलबा को निशाना बना रहे हैं जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना हर शहरी का आईनी हक है और तलबा की आवाज़ को दबाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर तलबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहें तो तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ उनकी तंजीम मिलकर बड़े पैमाने पर बड़ा एहतजाज करेगी और तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की फेसबुक पोस्ट हज़फ होने के मामले पर मरकज़ी हुकूमत ने मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी सरबराह को तलब कर लिया। सराय के मुताबिक हुकूमत ने कंपनी की जानिब से पेश की गई वजाहत को नाकाफ़ी करार देते हुए मज़ीद तफसीली जवाब तलब किया। ज़राए के मुताबिक मेटा ने हुकूमत को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की फेसबुक पोस्ट खुदकार कंटेंट फिल्टर में तकनीकी खराबी के बायस गलती से हज़फ हो गई थी। मध्य प्रदेश के दतिया असेंबली में ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र जिला इंतजामिया और पुलिस ने शहर भर में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया ताकि अमन अमान को बरकरार रखा जा सके और अवाम में एतमाद पैदा हो। फ्लैग मार्च में पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा मुख्तलिफ हसास इलाकों का सिक्योरिटी फोर्सेस ने दौरा किया। इस मौके पर शहरियों से पुरअमन माहौल बरकरार रखने और इंतखाबी अमल में बिला खौफ हिस्सा लेने की अपील की गई। चंद घंटों की बारिश ने एक बार फिर ज़हली के तरक्याती दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। शहर की अहम सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई, कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम लग गया और दुकानों में पानी दाखिल होने से कारोबार भी मुतासिर हुआ। शहरियों का कहना है कि हर मानसून में यही सूरत हाल दोहराई जाती है, मगर निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं। दिल्ली में एक बार फिर बारिश ने हुकूमत के दावों की हकीकत बेनकाब कर दी है। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद दारुल हुकूमत की अहम सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बाजार ज़ेर-ए-आब आ गए और शहर ट्रैफिक जाम में जकड़ गया। सवाल यह है कि अगर हर साल यही सूरत हाल दोहराई जाती है तो फिर निकासी आब के नाम पर खर्च होने वाला बजट आखिर कहां जा रहा है। ये तस्वीर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की है, जहां चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर का निज़ाम मफलूज कर दिया। कनॉट पैलेस, ITO, कलंदीगंज, बाराखंबा रोड, जनपद और कई अहम शाहराहें पानी में डूब गए। बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया, गाड़ियां डूब गए, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई, घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ रेड अलर्ट जारी करना ही काफ़ी है। हर मानसून में दिल्ली की यही सूरत हाल सामने आती है, मगर मुस्तकिल हल आज तक नज़र नहीं आता। नशेबी इलाकों में पानी भर जाने से दुकानों में पानी दाखिल हो गया, ताजिरों को माली नुकसान उठाना पड़ा और रोज़मर्रा ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर हुई। शहरियों का कहना है कि बारिश नहीं बल्कि नाक़िस निकासी आब और इंतज़ामी गफलत असल मसला है। हुकूमत की जानिब से तरक्की और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चंद घंटों की बारिश ही इन दावों की कलई खोल देती है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस सूरत हाल से सबक सीख कर मुस्तकबिल में हल निकालती है या आइंदा मानसून में भी अवाम को यही मुश्किलात झेलनी पड़ेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट मुंसिफ टीवी। तो वहीं गुजरात में भी शदीद बारिश और सैलाब के बाद मुतासर इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। रियासत के वलसाड, नौसारी और पाटन अजला में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि जिला इंतजामिया राहत और बाज़ाबादकारी के कामों में मसरूफ है। वलसाड जिले में जिला इंतजामिया और समाजी तंजीमों के ताउन से अब तक 23,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा सर्वे टीमें घर घर जाकर नुकसानात का जायजा ले रही हैं ताकि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। टीम भारत के बानी तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च निकालने की बात कही। ये मार्च व्हीकल मार्च होगा। ये मार्च इंडिया गेट से मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी के दफातर तक निकाला जाएगा। तहसीन पूनावाला के मुताबिक यह एहतजाज एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ नहीं बल्कि पेट्रोल में एथनॉल की लाजमी मिलावट के खिलाफ है। झारखंड में नक्सलिज्म के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान रियासती पॉलिसी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मंगल के रोज ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत 16 नक्सलाइटों ने झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी, जिनमें 11 मर्द और 5 खवातीन शामिल हैं। गुजरात के शहर वडोदरा के सयाजी बाग में मजहबी हमांगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां पर स्कूल की 51 मुस्लिम तालिबात ने गोरी व्रत रखने वाली हिंदू लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगाई। ये सालाना रिवायत बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम को फरोग देने के मकसद से मुनअकिद की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और बच्चियां मिलकर त्योहार की खुशियां मनाते हैं। आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतल्लिक ओमान ने ईरान और दीगर खलीजी ममालिक को एक नया इलाकाई मंसूबा पेश किया, जिसके तहत आबना हुर्मुज़ का इंतजाम मुश्तरका तौर पर किया जाएगा ताकि खित्ते में कशीदगी कम हो और आलमी तिजारत व तवानाई की सप्लाई महफूज रह सके। आबना हुर्मुज़ का यह निज़ाम आबना मला के मॉडल पर मबनी होगा, जहां बहरी रास्ता इस्तेमाल करने वाले ममालिक और जहाज रज़ाकाराना फीस अदा करते हैं। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ के मुश्तरका इंतजाम के लिए एक नया इलाकाई मंसूबा पेश किया है, जिसके तहत इस अहम बहरी गुजरगाह की निगरानी सिर्फ ईरान के बजाय मुताल्लिका खलीजी ममालिक मुश्तरका तौर पर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस तजवीज़ को खलीजी खित्ते के कई ममालिक की हिमायत भी हासिल है, ताहम अब तक किसी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान या तफसीलात जारी नहीं की गईं। ज़राए का कहना है कि ये निज़ाम आबनाए मलाका के मॉडल पर मबनी होगा, जहां बहरी रास्ता इस्तेमाल करने वाले ममालिक और जहाज रज़ाकाराना फीस अदा करते हैं। ये फंड्स नेविगेशन, समंदरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और बहरी सलामती को बेहतर बनाने पर खर्च किए जाते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर इस मंसूबे पर इत्तिफाक हो जाता है तो आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी ज्यादा महफूज हो सकती है, खित्ते में कशीदगी कम होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, जबकि आलमी तेल और तिजारती सप्लाई चेन को भी इस्तेहकाम मिल सकता है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से दुनिया के खाम तेल और कुदरती गैस की बड़ी मिकदार की तरसील होती है। हालिया महीनों में खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस आलमी तवानाई की मंडियों और बहरी तिजारत पर भी खदशात बढ़ते रहे हैं। फिलहाल ओमान की इस तजवीज़ पर ईरान या दीगर खलीजी ममालिक की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम अगर ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो ये न सिर्फ खित्ते की सलामती बल्कि आलमी तवानाई और तिजारत के लिए भी एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की बहरिया, फिजाइया, आला अस्करी क़यादत, ड्रोन और मिसाइल साजी की सलाहियतों को तबाह कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका और इलाकाई अमन के लिए खतरा था, ताहम अब उसकी अस्करी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका है। दूसरी जानिब ईरान ट्रंप के दावों को हमेशा की तरह मुस्तरद कर रहा है। अमेरिका और तुर्की के दरमियान F-35 फाइटर जेट्स के इम्कानी मुआहदे पर तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि अमेरिकी हथियारों की फ़रोख्त का फैसला कोई दूसरे मुल्क का लीडर नहीं करेगा। ट्रंप ने तुर्की को खित्ते में अमेरिका का एक अहम दोस्त करार दिया। वाज़ेह रहे कि इस माह के अवाइल में नेतन्याहू ने तुर्की को अमेरिका के F-35 जंगी तैयारी की फ़रोख्त की मुखालफत की थी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान एक नया सियासी तनाज़ा सामने आया है। ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में उनका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, जबकि नेतन्याहू ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत का ऐलान कर दिया है।
اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نتن یاہو ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک کا دورہ کریں گے، لیکن نیو یارک کے میئر زہران ممدانی اب انہیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ میئر ممدانی نے کہا تھا کہ نتن یاہو کا نیو یارک شہر میں خیر مقدم نہیں کیا جائے گا، تاہم گزشتہ ہفتے ممدانی نے قانونی ماہرین کی رائے کے بعد موقف اختیار کیا کہ نیو یارک شہر کے پاس بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے گرفتاری وارنٹ پر عمل آوری کا اختیار موجود نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں ممدانی نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بینجامن نتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیا۔ نتن یاہو نے ممدانی پر نفرت کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف چاہے کتنی ہی سیاسی بیانات کیوں نہ دیے جائیں، وہ ستمبر میں نیو یارک کا دورہ کریں گے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی واضح کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو امریکہ میں کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تاہم ٹرمپ کے بیان میں نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا۔ سن 2024 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات کے تحت اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ عدالت نے حماس کے کمانڈر محمد دیف کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ بیورو رپورٹ منصف ٹی وی۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ یہ رواں ماہ دونوں رہنماؤں کی دوسری ملاقات ہوگی جو سینیٹر سے گراہمی کی آخری رسومات سے قبل ہو رہی ہے۔ زیلنسکی واشنگٹن میں گراہم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ملاقات میں یوکرین جنگ اور روس سے متعلق امور زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ امریکہ کے دورے سے قبل صدر زیلنسکی نے برطانیہ کا دورہ کیا اور وزیر اعظم اینڈری برنہم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے لیے اپنے ملک کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برنہم کی کسی بھی غیر ملکی رہنما سے یہ پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ اس موقع پر انہوں نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا خیر مقدم کیا اور یوکرین کے لیے برطانیہ کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ برنہم نے کہا کہ برطانیہ یوکرین کے ساتھ اپنے تعاون کو ہر ممکن انداز میں جاری رکھے گا اور یہ تعاون اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یوکرین کے لیے ایک دیرپا اور منصفانہ امن حاصل نہیں ہو جاتا۔ 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے اینڈی برنہم زیلنسکی سے ملاقات کرنے والے برطانیہ کے 5ویں وزیر اعظم ہیں۔ یوکرینی صدر کا یہ دورہ انگلینڈ کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹس ماؤتھ کے ایک بحری اڈے پر ہوا، جہاں زیلنسکی اور برنہم نے 200 سے زائد یوکرینی فوجیوں سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے برطانیہ میں 3 ہفتوں کی تربیت مکمل کی ہے۔ اس تربیت کا مقصد ان کی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور بحیرہ اسود میں بارودی سرنگوں سے نمٹنے کی ٹریننگ فراہم کرنا تھا۔ برطانوی حکومت کے مطابق برطانیہ یوکرین کو اپنے نئے سٹون کلوک الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کی انٹلیکچوئل پراپرٹی فراہم کرے گا۔ یہ نظام روسی فضائی دفاعی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ڈرونز کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ Today you can see the challenges the world is facing each day. The Strait of Hormuz is جاپان ایک بار پھر طاقتور زلزلے کی زد میں آ گیا ہے۔ جنوبی جزیرے سے کیوشو میں 7.1 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی، جبکہ شدید جھٹکے پڑوسی ملک جنوبی کوریا تک بھی محسوس کیے گئے۔ جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو کے کوما موتو صوبے میں منگل کی سپہر 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا، جس کے بعد جاپان کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز کوماموتو شہر کے جنوب میں واقع اوکی شہر کے قریب تھا، جبکہ زلزلہ تقریباً 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ جاپانی شنڈو پیمانے پر زلزلے کی شدت زیادہ سے زیادہ سطح 7 ریکارڈ کی گئی، جو زمین کے ہلنے کی انتہائی شدید سطح سمجھی جاتی ہے۔ زلزلے کے بعد اریاکے بے اور یاتسوشیرو سمندر سے ملحق ساحلی علاقوں کے لیے سونامی ایڈوائزری جاری کی گئی۔ حکام نے شہریوں کو ساحل سے دور رہنے اور بلند اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی۔ پیش گوئی کی گئی تھی کہ بعض علاقوں میں 1 میٹر تک بلند سونامی لہریں آ سکتی ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم سنائی تاکائچی نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ساحلی علاقوں سے دور رہیں اور ممکنہ آفٹر شاکس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے صورتحال پر نظر رکھنے، نقصانات کا جائزہ لینے اور ضرورت پڑنے پر امدادی کارروائیوں کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔
जलजले के शदीद झटके कुमामोतो के कई इलाकों, जिनमें यात्सुशिरो, उतु, माशिकी और कुमामोतो शहर शामिल हैं, में महसूस किए गए। इसके अलावा नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा और मियाजाकी समेत दीगर करीबी इलाकों में भी जमीन लरजने की इत्तिलात सामने आईं। हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर बड़े सरकारी इदारों या अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचने की कोई इत्तिला नहीं मिली, ताहम नुकसानात का जायजा जारी है। जापान की न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने भी बताया कि करीबी जौहरी तंसीबात में किसी गैर मामूली सूरत हाल की इत्तिला नहीं मिली। हिफाजती इक़दामात के तहत कियोशो में शिनकानसन बुलेट ट्रेन और दीगर मकामी रेल सर्विसेज को आर्जी तौर पर रोक दिया गया, जबकि जापानी वजारत दिफा ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तैयारी रवाना किए। कुमामोतो सूबा इससे कबल 2016 में भी एक तबाहकुन जलजले का शिकार हो चुका है, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद हलाक, तकरीबन 1800 जख्मी और हजारों मकानात मुतासिर हुए थे। जापान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां जलजलों के खतरात सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए वहां कुदरती आफात से निपटने के लिए हंगामी निजाम भी इंतहाई फाल है। हुक्काम का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में आने वाले मुमकिन आफ्टर शॉक्स पर भी मुसलसल नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। फ्रांस के जंगलात में लगने वाली शदीद आग की तबाहकारियां अब भी जारी हैं, जिसके नतीजे में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और फ्रांस के फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। आप देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। फ्रांस के जुनूब मगरबी इलाके गिरोंड के जंगलों में लगी खौफनाक आग ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना दिया है। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैल रही है और अब ये शहर बॉर्डो के करीब तक पहुंच चुकी है। मुतासिरा इलाकों से लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। फ्रांस के वजीर दाखिला लॉरान नूनीज ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि आग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई है और इसका रुख बॉर्डो के मेट्रोपॉलिटन इलाके की जानिब है। आग बुझाने वाले अमले की बड़ी तादाद दिन रात कार्रवाइयों में मसरूफ है। हुक्काम के मुताबिक जंगल की आग अब तक पेरिस शहर के रकबे से 4 गुना बड़े इलाके को मुतासिर कर चुकी है। शदीद तूफानी हवाओं ने आग को मजीद भड़का दिया, जिसके बाद गिरोंड के कई इलाकों को खाली कराने के अहकाम जारी किए गए, जबकि बॉर्डो से जुनूब की तरफ जाने वाली एक अहम शाहराह को भी बंद कर दिया गया है। तुर्की ने भी फायर फाइटिंग ऑपरेशन फ्रांस की मदद के लिए इमदाद रवाना की है। तुर्की के वजीर ज़राअत व जंगलात इब्राहिम यूमाकली के मुताबिक 2 खुसूसी फायर फाइटिंग तैयारे फ्रांस रवाना किए गए हैं। इससे कबल तुर्की ने स्पेन में भी आग पर काबू पाने के लिए 2 तैयारे भेजे थे। तुर्क वजीर का कहना है कि यूरोप में बढ़ती हुई जंगल की आग पर काबू पाने के लिए आलमी ताउन की जरूरत है और तुर्की अपने तजुर्बे और वसाइल के जरिए मुतासिरा ममालिक की मदद के लिए तैयार है। दूसरी जानिब स्पेन के मशरकी साहिली इलाकों में भी आग के बाइस मुतअद्दिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाएं यूरोप में आग को खतरात में इजाफा कर रही हैं, जिसके बाइस कई ममालिक को बैनुल अक़वामी मदद की जरूरत पेश आ रही है। फ्रांस में जारी ये आतिशज़दगी हालिया बरसों की बड़ी जंगल की आग में शुमार की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और मुतासिरा इलाकों में शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।